करना क्या है, देखो तुमको रिएक्शन बैलेंस का तरीका सिखा रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है ना, ये पूरा नहीं लिखना है। देखो तुम क्या करो, कॉपी में बस रिएक्शन लिखो अनबैलेंस्ड, अब बगल में जगह छोड़ देना, बैलेंस का तुम सिखा दो। तुम क्या करो, इसमें 5 सवाल लिखा है ना, तुम क्या करो कॉपी में ये रिएक्शन लिखो। अब देखो इसमें गैप इतना छोड़ा है ना, गैप छोड़ देना। अब कल जैसे बैलेंस करना है, जैसे मान लो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, ये ऑक्सीजन कितना है वही, किसी में ट्राई कर देंगे तो उससे mg कितना हो गया 2, यहाँ कितना लगा देंगे 2। तो मेरा क्या, तो बैलेंसिंग कब सीखोगे, जब तुम क्यों बोलो अपना अपना बनाओगे गलत सही, गलती होगा तो इंप्रूव ज्यादा अच्छा हो पाएगा ना। मान लो मेरे पे साथ तुमसे बोलवा लिया, लगेगा सब सही बोल रहा है, बड़ा टाइम प्रॉब्लम आई, तुम क्या ये तो रिएक्शन लिखना, ये मत लिखना बैलेंस, बस खाली रिएक्शन लिखना। और जब भी वो कॉपी में लिखना ना, बीच में जगह छोड़ देना, दिख रहा है गैप दिख रहा है बीच में, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। अब तुम वो गलत सही अपना बनाओ, तुम सिखा दूंगे, चलो ना मैं तुमको सिखा दूंगा। तुमको आज बैलेंस करना कैसे होता है ये सिखा देते हैं। और रिएक्शन लिखो, तो अपने से लिखो और थोड़ा देर अपने से ट्राई करो गलत सही, फिर हम सिखाते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। या तो खुद से नहीं बनाओगे, बस तुम्हें ये लिखना है, रिएक्शन लिखा रिएक्शन लिखो, अपने से गलत सही कर सकते हो तो ट्राई करो, गलती होगा तो फिर ठीक करेंगे। और लिखो रिएक्शन, बस रिएक्शन लिखो, ऐसा गलत सही ट्राई करो। जो सीख रहे हो या ऐसा कुछ सिखा रहा हूं मैं ना, तुम किसी भी स्कूल में होंगे तो ये सब चीज नहीं बताया जाएगी, किताब में रिएक्शन है इसमें। बस ये मत लिखना बैलेंस है उस लाइन, बस खाली ये रिएक्शन लिखो, अपना गलत सही ट्राई करो। तुम बस अभी के लिए किसी को थोड़ा ही प्रॉब्लम तो क्या करना, रिएक्शन लिख के बैठ जाओ, मैं तुमको बैलेंस करना सिखा दूंगा। रिएक्शन जब लिखना है तो बीच में गैप छोड़ दो, O2 के बॉल में गैप दिख रहा है, ये गैप छोड़ देना। सिखाने का सिर्फ एक तरीका है, अभी बहुत सवाल है, 25-30 सवाल है, तो हो सकता है शुरू के 4-5 सवाल मैं तुमको बनाऊंगा, जब सीख जाओगे तो अपने बना लोगे, एक दिन में सिखा दूंगा बस। एटलीस्ट बने या ना बने, 5 रिएक्शन उतार के बैठ जाओ, क्योंकि मैं जल्दी बना बताऊंगा। जो सिखा रहे हैं बहुत काम का चीज है, क्योंकि एक की किताब में देखा है कि बच्चों को किताब में रिएक्शन दे देता है, प्राइवेट किताब सब, बस अब बच्चों को बोलता है रिएक्शन रट जाओ, अब बच्चों को पता नहीं रिएक्शन बनाते कैसे, तो ये रिएक्शन पर यहाँ तक लिख लो कॉपी में, लिखते बता दो कैसे बनाते हैं, बस लिख के बैठो, लिख लोगे ना तो मेरा स्टेप पता चलेगा। ट्राई कर, आराम से ट्राई करो, गलत से ट्राई करो, और नहीं कर सकते कोई बात, रिएक्शन लिख लो, लिख के बैठे बताते कैसे बैलेंस करें। लिख रहा है बस यहाँ तो रिएक्शन लिख लो, लिख रहा है और लिख लो रिएक्शन, बताते कैसे बैलेंस करना है। 1-2 साल मुझे बनाए तो अपने आप सीख जाओ, चिंता मत करो, तो बस रिएक्शन लिख के बैठ जाओ, यहाँ तो लिख ली रिएक्शन, रिएक्शन लिख लिए। अब सुनो कैसे बनाना है मेरे साथ, अब कोर्सेज को सिखाना है कैसे, वो ये रिएक्शन लिखा है फॉर एग्जाम्पल, और इसको देखो 5 रिएक्शन लिख ली ना, लिख के जो बस मेरे सीख लो, पता है 100% 10th का है, मैंने कमांड ही 10th का दिया है, तो 10th की एग्जाम में आता है। देखो कैसे बैलेंस करना है, कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, किसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि सोचा तुम खुद भी किसी किताब में पढ़ते होगे, किताब में रिएक्शन दिया है, लेकिन बच्चों को बोला है तो एनसीईआरटी किताब में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा किताब स्कूल पढ़ाता है, रिएक्शन दे देता है, सर क्या बोलते हैं बाद में रट जाओ, अब अच्छा लगता है बैलेंसिंग को रटने, एग्जाम में भूल जाता है। देखो तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 मतलब 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ समझ पा रहे हो। तो 1-2 साल तुम कुछ मत करो, जहां लिखे हो आप कॉपी मेरे साथ बोलते जाओ, बस सीख जाओगे तब तुमको फिर देंगे टाइमर जरूर के। जैसे 1-2 सवाल क्यों तुम बोलते क्वेश्चन लिख के बैठ गए ना, तो बीच में जगह खाली है तो फिलअप कर सकते हो मेरे साथ। तो लिख रहा है ये लिख लो H2 और फिर चलो इसमें सोचो, इसका गिनो, ऑक्सीजन कितना है
तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, किसे अप्लाई कर देंगे, हो गया। Hg मतलब मरकरी होता है, मरकरी Hg कितना है, यहाँ कितना है, एक। तो यही 10th में पढ़ाया जाता है बस, फर्स्ट चैप्टर बैलेंसिंग। एटलीस्ट अभी सीख जाओगे तो वहां तो फायदा मिलेगा। और कुछ बस बोलते हो, कोशिश को मैसेज बोलने का, चलो इसमें ये बनाना, उसके बाद तुमको टाइमर चढ़ाएंगे फादर, ये हम किसी को बनाने का मन करे। क्लोरीन कितना है, Cl, यहाँ कितना है, किसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दो से। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ कितना हो गया, दो। वहां हाइड्रोजन कितना है, आयरन कितना, Fe कितना है, वहां कितना है, हो गया बैलेंस। बैलेंस रिएक्शन बिना बैलेंस का रिएक्शन नहीं होता, जैसे कोई सॉल्व करेगा। हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ कितना है, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्लोरीन देखो, यहाँ कितना हो गया, Cl, दो, यहाँ कितना है, हो गया बैलेंस। इतना सा करना है, कुछ आइडिया है, चिंता मत कर, धीरे सीख जाओगे। सिखाने का सिर्फ एक तरीका है, मैं तुमको फिर आप कुछ सवाल देंगे ना, तुमसे आप कुछ अपने थोड़ा बनेगा गलत सही। ये जो 5 सवाल तो फिर 5 मिनट टाइम देकर छोड़ेंगे, ये समझ गया ना, ऊपर करें, ये आ गया है ना, ये देखिए ऊपर करते हैं। और 5 मिनट आराम से, घबराना मत, गलत बने सही बने 5 मिनट आराम से, बस 5 मिनट लिख देते हैं फिर। 6 7, अच्छा तीनों बनाओ, 3 मिनट देते हैं, घबराना मत, गलत बने घबराना मत। तुम क्या करो ना, कॉपी में गलत सही बाबू रिएक्शन लिख के बैलेंस के बना दो, गलत सही अपना होना। 3 मिनट देता, आराम से सोचो, बस रिएक्शन लिखो, ट्राई करो, चलो इससे तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। वैसे तुमको मैं तेज बनाने का सोच रहा हूँ भाई, तो ट्राई कुछ मत करो, हार करो, गलत में से रिएक्शन लिख लो। अगर लिख लोगे, अगर तुम्हारा गलती भी होता तो मैं गलती सुधार पाऊंगा मैं। तुम अपने से रिएक्शन लिखो, गलत सही ट्राई करो। मतलब हंसते खेलते तुम क्लास 10th का चीज सीख रहे हो, ये बच्चा क्लास 10th में पढ़ता है। अपने से गलत सही सोचो, 3 मिनट रिएक्शन लिख लो, फिर देखो दोनों तरफ कैसे इक्वल करे, अपना गलत सही बनाओ, जब ट्राई हो जाए तब आंसर ट्राई करो। एक दो गलत हो घबराना मत, जो बच्चा 10th में पढ़ता है उससे भी गलती होता है सब चीज, तुम तो 8 में सीख जा रहे हो। जो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रहा है ना, मैंने देखा है छोटे से बच्चे के साथ क्या किया जाता है स्कूल में, सर रिएक्शन आराम दो, 3 आराम से टाइम दो, आराम से सोचो, रिएक्शन लिखो, दोनों तरफ चेक करो। तो आंसर कैसे चेक करोगे, देखना हर एक आइटम दोनों तरफ इक्वल करके सोचो, सोचो आराम से। 3 मिनट बहुत है, एक रिएक्शन 1 मिनट, खुद से ट्राई करो। और अभी अगर सीख गए, 10th तक आते आते बहुत तेज हो जाओगे। स्कूल में चैप्टर अगर नहीं पढ़े हो ना, और सर पढ़ाएंगे ना, तो तुम्हें सर से तुम तेज हो जाओगे, तेज आवाज निकलेगा तुम्हारा। ट्राई किए, चलो लिख लिए, अब चलो आंसर की तरफ करो। Na+Cl2, यहाँ क्या करोगे, ये बताओ, क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ कितना है, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। Na कितना हो गया, 2, यहाँ हो गया 2, तो आप सही होने का चांसेस बढ़ गया। तो ये बन गया, तो इधर आते हैं, यहाँ तुम्हें जो दिक्कत हुआ किसी को, यार छोटा बना लीजिए ये वाला। यहाँ देखोगे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 1 3, यहाँ कितना है, 2। देखो तो पोटेस के एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ H कितना है, 3, यहाँ H कितना है, 2। अब तो उसको बनाने का एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, 10 तक साथ देगा। और देखो तो अगर कॉमन सेंस लगाओगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, अगर देखो इसको मैं अगर इस हाइड्रोजन को बदलूंगा ना, दिक्कत क्या होगा, इस हाइड्रोजन को बदलेंगे तो क्या वो सब बदल जाएगा ना, मल्टीप्लाई तो आगे करेंगे, एक काम करे ऐसा कर दे क्या, देखो तो काम हो गया। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा दिमाग लगाया है, यह हाइड्रोजन कितना था, 2,
पहले से कितना था यहाँ पे, एक, कितना चाहिए था खाली, एक, यहाँ कितना लिखा हुआ है, दो, दो को एक बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से, ऐसे नहीं कर सकते। समझ गए क्या किया मैंने, तो मैंने ऐसे देखा है कि यहाँ हाइड्रोजन दो था, यहाँ हाइड्रोजन तुमको चाहिए था दो, पहले से एक था, चाहिए कितना, एक, तो 2 को मल्टीप्लाई कर 1/2 से, धीरे सीख जाओ, चिंता मत करना भाई, तुम पहले थोड़ी जानते हो, धीरे सीखोगे, जब 10th का बच्चा नहीं जानता है तो तुम 8 में सीख रहे हो, ये तुमसे बन गया होगा, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ लगा देना 2, Zn2, तो कुछ दिमाग चला फिर और लाते धीरे धीरे, इतना जो बना लोगे फिर तुम्हारा केमिस्ट्री का बहुत बेस बन जाएगा, उसमें फिर लाते हैं नीचे, तो ये समझ गए, फिर लाते 5-6 साल फिर देते हैं, हमारा बेस बन जाएगा भाई। तो सीधा बिना घबराए, और सुनो तो, पढ़ाई 4 रिएक्शन लिखा है ना, 4 रिएक्शन लिखो, तो लिखो, चाहे सोचो सोचो, घबराना मत, पैनिक मत होना, क्योंकि ऐसे भी रिएक्शन 10th का है, तुम बस रिएक्शन लिखो, आराम से, देखो तुम्हें सिखा देते हैं, मुझे बस सिखाना सिर्फ एक रीजन है मेरे लिए दिमाग में, बोले तुम घबराओ मत, तुम रिएक्शन लिख के बैठ जाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये सब तुम स्कूल में सबसे तेज बच्चा हो, उससे पूछ नहीं, उससे ये सब चीज लिखोगे, बस रिएक्शन वो लिख के बैठ जाता हूँ, कैसे पता, लिखो तब सीख पाओगे, क्यों बोल रहे रिएक्शन उतार लो, क्योंकि मैं तुरंत बना दूंगा। 10th बोर्ड में सवाल आता है, 10th बोर्ड में ये सब चीज, जो कितना आसान चीज आता है 10th बोर्ड में, बस 15-20 सिखा देंगे रिएक्शन, काम खा लेना बहुत हो जाएगा, आराम से रिएक्शन उतारो, फिर पैनिक मत होना क्या लिखा है रिएक्शन, बस उतार के बैठ जाओ बस, अब मेरे साथ बोलना कैसे करना है, घबराना मत, तो यही वाला रिएक्शन कल लिख रहा था मैं ना, कि मेटल एसिड रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा था, वो नीचे रिएक्शन लिखा है, मेटल प्लस एसिड, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, अब बीच वाला MgSO4 सॉल्व करते हैं, तो वो सब सिखा देना, एक और चीज सिखा दूंगा जो 9th पढ़ाएगा का बच्चे को, किसी को फॉर्मूला कैसे बनाते हैं केमिस्ट्री में, फॉर्मूला मेकिंग, जो लिख रहा है पूरा रिएक्शन उतार लो बस, उतार के गलत सही ट्राई कर लो, अपने से दिमाग लगा लो अच्छे से, उतार रहा है रिएक्शन लिख लोगे तभी बना पाएंगे, ऐसा नहीं बना पाएंगे। रिएक्शन उतार लिए, उतार लिए, अब सुनो, उतार लिए तो मेरे साथ बोलते जाओ, बताते हैं कैसे बनना, घबराना मत, कोई भी रिएक्शन आ जाए, उसका 10th होगा, भैया दीदी कोई भी होगा, इसे पूछना तुम खाना, तुम 10th का बैलेंसिंग पढ़ के चले गए, अब पढ़ के नहीं तुम सीख भी गए, और ये तुमसे बन गया होगा, यहाँ Cu है 2, यहाँ है 1, किसी मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, हो गया, तो S कितना है 1, यहाँ कितना है 1, हो गया बैलेंस, ये सब बैलेंस तुमसे सही बन जाता होगा, ये तो पुराने वाला रिएक्शन ऊपर वाला, ऑक्सीजन है 2, यहाँ है 1, यहाँ ला दोगे 2, हाइड्रोजन कितना होगा 2 2 4, यहाँ कितना है, क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, दिख रहा है आसान, तो बैलेंसिंग से पता है, तो सामने अभी 10th का किताब डेयर करके खोल दूंगा ना, 10th का NCERT एक्सरसाइज तुमसे बन जाएगा, समझ गए, इतना तैयार हो गए तुम 10th का क्वेश्चन बनाने के लिए, ये मत खाओ, ये भी तो देखो, तो इसको देखो तो, Zn यहाँ कितना है, यहाँ Cu, यहाँ पे
एस, एस कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन यहाँ पे पहले से बैलेंस था, जरूरी नहीं बैलेंस करने का। तो सेम तरह इसको देखो, Mg एक, Mg हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे चल, ओके पहले से बैलेंस है। समझ रहे कुछ? अब बैलेंस करना केमिस्ट्री का बैकबोन है। जो छोटा छोटा ना कि सिखा रहा हूं ना, कब जिंदगी में 11th 12th में भी चले जाओगे ना, तो बैलेंस, दुनिया में बिना बैलेंस का रिएक्शन नहीं लिखते हैं, सब गलत होता है। तुम्हारे अपने प्राइवेट स्कूल जो किताब पढ़ा रहा है तुम्हारा ना, उसमें बहुत सारा रिएक्शन लिखा हुआ है। किताब देखिए उस स्कूल का, कोई भी स्कूल देखे मेटा उसमें रिएक्शन लिखवा दिया गया, लेकिन पढ़ाया नहीं जाएगा। इसलिए तुमको मैं तैयार कर रहा हूँ, तुम समझ जाओगे ना तो तुम उसको रटना बंद कर दोगे, तुम खुद से बना लोगे। बस किसी बच्चे को पता चला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है, बैलेंस तो कोई खुद से कर देगा ना। और सेम तो 2-3 और देते, ज्यादा कुछ नहीं। दिमाग चल रहा है ना थोड़ा सा, ये पांच पांच को ट्राई करोगे, बस इतने ट्राई करोगे बहुत है। दिमाग चल रहा है, ट्राई करोगे, बस ये 5 को बना दो, बहुत हो गया। तो मुझे बस बेसिक है, अब इतना ही बेसिस पे तो सामने 10th का किताब खोल दूंगा मैं, देखो तुमसे सब बन जाएगा अपने आप, बिना पेन चलाए। कहोगे जो तुम कभी सवाल बनवा रहे हैं ना, उससे आसान तो 10th का किताब है। कहोगे 10th का किताब पढ़ना आसान लग रहा है, कुछ दिनों बोलोगे आराम से इतने बना दो, बस 5, बस बात हो गया। तो तुम एक और चीज सिखा दे उसके बाद, कि तुम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कल लिखा रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO। MgO ही क्यों होता है फार्मूला, ये सब कभी सुने हो? ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है 9th क्लास में। तो मैं जैसे MgSO4 फॉर्मूला लिखा हुआ था नीचे क्वेश्चन में, कैसे लिख दिया किताब ने, ये भी तुमको निकालना सिखा दूंगा मैं। इसे क्या हुआ, तुम कभी केमिस्ट्री में जिंदगी में रिएक्शन रटना बंद कर दोगे, रिएक्शन खुद से बना लोगे अपने से, सब रिएक्शन वो भी सिखा देगा तुमको बस। हाँ सब हिम्मत बिना हारे, 5 मिनट आराम से सोचो, बस इतना ही करना होगा, इसके आगे तुमको नहीं सिखाना है, बस इतना ही बहुत है। बस गलत से ही सोचो सोचो। हाँ तो इतने बस बनाओ, ज्यादा नहीं बनाना, बस इतना ही बहुत है। अपने से वो सोचो, गलत बनाओ सही बनाओ, बस सोच लो। गलत सही बनाओ, सोचो। तो फुल रेस्ट दे इस वक्त, और कल फिर दवाई खाए थे। दवाई तो कल भी खाए थे, आज भी खाए। प्रॉब्लम क्या है कि दवाई खाने का रेस्ट नहीं करता है, समय पर फिर दवाई खाते हैं, लेकिन ब्रेक नहीं ले रहे थे कल भी। हाँ कल मौका मिलेगा रेस्ट का, दवाई कितनों खाएंगे, जब तक दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे, बोलने में एनर्जी नहीं लगता है। सिर्फ थोड़े पहले सीधा दवाई खाया नहीं करेंगे, घरों में लोग कहते हैं तभी बात नहीं मानते हैं, नहीं करेंगे। भाई मैंने कल भी दवाई खाया था, 7 दिन पहले भी खाया था, पसीना क्या हुआ, दवाई क्या होता है। हाँ कल भी दवाई खाए, आज भी दवाई खाए हैं, रेस्ट मिलेगा कल। कल जब पूरा ब्रेक लेंगे अपने आप को, तब मिलने के चांसेस है। आराम सोच, वही वो गलत से सोच रहा हूँ। आराम तो सोच रहा, सोच घबराना मत,
और तुम जो बनाए हो ना, इसके बाद मैं तुमको 10th का किताब दिखाऊंगा ना, तो कहोगे कि इससे आसान 10th का किताब था पढ़ना। अब यही बना कर दे दिया है। 10th का किताब मुश्किल से 4, 10th में बैलेंसिंग दिया है ना, तुम एक सवाल 10 सेकंड के अंदर बना के बैठ जाओगे। 10th क्लास का किताब 10 सेकंड के अंदर, ये सच है, ये बोल रहा हूँ। लिख रहा है, बस रिएक्शन लिख लो, बताते हैं कैसे करना है। और फिर वो तुमको एक चीज और सिखा दूंगा, 1-2 दिन के बाद है ना, थोड़ा मन कर रहा है तुम्हें ऐसा कुछ सिखाना जो बच्चा 9th में पढ़ता है। जैसे कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, सब जानते हो कभी? ये पता है 9th-8 के बच्चों को बोला था कि 9th में पढ़ना है, लेकिन स्कूल की किताब पढ़ने से मिलेगा ये सब कंपाउंड लिखा होगा। अब बच्चा लगता है नाम रटने, कोई रटने लगेगा कि ये NaOH होता है, मुझे पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मुझे कैसे पता चल गया, तुम्हें नहीं पता चला। ये ऐसा टेक्निक सिखा दो तुमको ना, बस 1-2 दिन लगेगा कि तुम केमिस्ट्री का कोई भी किताब उठाओगे ना, कोई भी रिएक्शन, तुम बिना उसको इसका नाम यही होता है सीधा बोल दोगे। कुछ ऐसा चीज है, मुश्किल से 2 दिन लगेगा, बहुत ज्यादा, ये 2 दिन बहुत है। 2 दिन में सिखा दूंगा तुमको पूरी, सिखा दे, 2 दिन में सिखा दे चीज, इसका फायदा ही होगा। और ये मैंने ट्राई किए, ये जो रिएक्शन है ना, अभी थोड़ा देर में 10th का किताब खोलेंगे ना, उस NCERT किताब का सब पढ़ेंगे। क्लोरीन कितना है? 2, यहाँ है 1, कितना सप्लाई कर दोगे? 2 से हो गया। BA 1 है, 1 है, S 1 है, 1, ऑक्सीजन 4 है, 4 है, Na2 हो गया बैलेंस। इतना आसान है, ये तो पहले से बैलेंस से दिखता होगा, नहीं बैलेंस है, देखो देखो तो Na 1 है, 1 है, ऑक्सीजन 1 है, 1, हाइड्रोजन यहाँ 1 1 2, यहाँ हाइड्रोजन है 2, पहले से बैलेंस है। हाँ 15 भी बैलेंस है, और 15 तो सब कुछ इक्वल है, 1 1 1 बैलेंस है, ये बैलेंस दिख रहा है। तो 16 सोचो, नाइट्रोजन, देखो यहाँ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का मतलब होता है ना, ये दोनों पे 2 आएगा। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे? 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1, आई क्या लगा दिए? 2। अब देखो बैलेंस हो गया कैसे, देखो पीबी 1 है, 1 है, आयोडीन देखो, यहाँ आयोडीन कितना है? 2, यहाँ लेकिन कितना है? 1, यहाँ भी 2 लगा दो। अब चेक करो, हो गया बैलेंस। के 2 है, तो ऑक्सीजन चेक करो, यह ऑक्सीजन है 3, बाहर लगा है 2, 3 2 जा 6, यहाँ ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। कुछ पता चला कैसे बना? ये अगर सीख गए तो बहुत बड़ा चीज हो गया तुम्हारे लिए। ये क्लोरीन है 2, यहाँ है, हो गया बैलेंस। एक जगह और मल्टीप्लाई करना होगा, देखो यहाँ ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 2, क्योंकि देखो ऐसे लिखो, ऐसे लिखने का मतलब होता है ना, ये 2 दोनों पे है, ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, यहाँ है 2, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 लगा दे। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे? यहाँ कितना है? 2 हो गया। बस इतने बच्चों, कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने अभी